हेलो माय डियर पेरेंट, आज हम परसेंटेज में इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने डिस्कशन करेंगे। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे हम उसे इजी से बना सकें, उसके लिए कुछ पॉइंट हमें आना चाहिए। उस पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे और वीडियो अंत तक जरूर देखें दोस्तों, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना अवश्य ना भूलें। आइए अब हम उस पॉइंट में मूव करते हैं जो हमें इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। मानो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में जैसे हमारे सामने कई पॉइंट आते हैं कि जो हमें याद ही रखना होता है। जैसे सबसे पहले इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में हमें इन चीजों का अवश्य ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर देता है कभी कभी टोटल वोटर्स ये पॉइंट, अथवा इसी को बोलता है, इसी को हम कह देते हैं टोटल रजिस्टर वोटर्स। देखिए सबसे पहले जो पॉइंट आता है हमारा, सबसे पहले जो पॉइंट एक आता है, एक आएगा टोटल वोटर्स, अथवा इसी को टोटल रजिस्टर वोटर्स भी बोलते हैं। उसके बाद एक पॉइंट और आता है, क्या बोलता है, देखिए कहेगा कास्टेड वोट। उसके बाद एक पॉइंट और आता है वैलिड एंड इनवैलिड वोट्स। ये 3-4 पॉइंट हमें आना ही चाहिए। क्या क्या हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा, इस पॉइंट के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे टोटल वोटर्स, अथवा इसी को कहेगा टोटल रजिस्टर वोट्स। और कभी कभी ये भी पॉइंट होता है कास्टेड वोट, और उसके बाद एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए वैलिड और इनवैलिड वोट्स। ठीक है, अब इसमें एक विनर होता है इलेक्शन में, एक लूजर, मतलब जिसको जो हारा होता, एक जीता हुआ होता। ठीक है, क्या होता है ये, आइए देखिए। जैसे अगर हमारे सामने जैसे किसी कॉलेज में, किसी स्कूल या कॉलेज में मान लो कुछ बच्चों में जैसे मॉनिटर होते हैं, उसके लिए वोटिंग करना है। तो मानिए आप जैसे 1000 टोटल वोटर्स, 1000 टोटल वोटर्स हैं। देखिए जिसमें से मानो 150 वोट डिड नॉट वोट्स, जिसमें से 150 वोटर देने ही नहीं आए, वोट को देने ही नहीं आए। ठीक, बचे कितने? बचे हमारे 850। ये देखिए, ये टोटल रजिस्टर वोट है। टोटल रजिस्टर वोट बोले या तो टोटल वोटर्स 1000 है, जिसमें से 150 वोट देने ही नहीं आए। वो तो भाई देने ही नहीं आए, पढ़ाई वढ़ाई बनाने बिजी हो गए, कहीं कुछ ही कर रहे हो, मान लो पढ़ रहे हैं, वो नहीं आए, वोट नहीं देने आए। ठीक, चलिए जो बचा वोट, ये 850 हमारा कास्टेड वोट है, जेन्युइन वोट है कि इतना वोट पड़ा था। चलिए इसमें से भी कुछ वोट खराब होंगे और कुछ सही होंगे। जो खराब वोट होंगे, जैसे मान लो अगर इसमें से 650 वोट हमारा वैलिड वोट है, वैलिड वोट, और इसी में से 200 वोट इनवैलिड हो गया। ठीक, इसी में से 200 वोट हमारा इनवैलिड हो गया और 650 वोट वैलिड था। अब देखिए
ये जो 650 वोट है, ये जो हमारा 650 वोट है, इसमें से दो कैंडिडेट होते हैं, इसी में जीत और हार होती है। देखिए, एक होगा विनर, एक होगा लूजर। विनर एक होगा, एक लूजर होगा। लूजर 400 वोट पाया और हमारा जो विनर जो है 400 वोट पाया, और हमारा जो लूजर है वो 250 वोट पाया। तो जीता क्यों? जीता तो विनर वाला 400 जिसका वोट चाहते वो विनर हुआ, जिसका कम वोट है वो लूजर हुआ। कितने वोट से जीता? 150 वोट से इन्होंने जीता। ठीक, 150 वोटों से इनका विनिंग पॉइंट हुआ, जिसमें से हमारे एग्जाम में कभी एक्स के भी वाई मान के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए हम एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन से किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और कैसे बनाया जाता है। आइए हम मूव करते हैं अपने बेसिक क्वेश्चन की तरफ। आगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, मैंने आपको सारी चीजें बताया। टोटल वोटर्स क्या होते हैं, टोटल रजिस्टर्ड वोट क्या होता है, कास्टेड वोट क्या होता है, वैलिड वोट क्या होता है, इनवैलिड वोट क्या होता है। ठीक, ये सारे डिस्कशन मैंने किया आपके सामने। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट मिला, आप उसको डिस्कशन करिए, और हम बेसिक क्वेश्चन से ही स्टार्ट किए दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन को हम एक बार रीड करते हैं। देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। फर्स्ट कैंडिडेट गेट्स 48% of the total votes and lost election by 25,600 votes. Find the total number of voters in election. अब देखिए क्वेश्चन हिंदी में भी है, एक बार हिंदी में भी हम रीड करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। पहले उम्मीदवार को कुल वोटों का 48% वोट मिले और 25,600 वोटों से चुनाव हार गया। चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इससे आपकी माइंड बूस्ट होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए, ना इसमें कास्टेड वोट है, ना इनवैलिड वोट है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम अच्छा क्वेश्चन आपको करवाएंगे। देखिए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें मान लो हमारे पास जो वोट है 100% वोट है। हमारे पास जो वोट है वो 100% है, जिसमें उन्होंने बोला है जो फर्स्ट कैंडिडेट है, दो कैंडिडेट है, फर्स्ट कैंडिडेट एंड सेकंड कैंडिडेट। ठीक, जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो 100% का 48% वो गेन किया है। 100% का 48% गेन किया है। ठीक, उसके बाद अब 100% में से फर्स्ट उम्मीदवार, फर्स्ट आदमी जो है 48% गेन किया है, तो बचा कितना है? बचा हमारे पास है 52, 52%। फर्स्ट कैंडिडेट 48% गेन एंड सेकंड कैंडिडेट 52%। देखो, अब इसके बाद क्या कह रहा है, लॉस्ट बाय द इलेक्शन। कितने, जो फर्स्ट कैंडिडेट है कितने परसेंट वोट से वो हारा है? जो वोट दिया गया है, कितने वोटर थे? 25,600 वोटर। देखिए, कितने वोटों से हारा है? 4% वोटों से ही हारा है। 4% वोट से लॉस हुआ। ठीक, इस 4% का जो मान है, इस 4% का जो वैल्यू दिया है हमें, जो वैल्यू दिया है, ये दिया है 25,600। इस 4% का जो हमें वैल्यू दिया है 25,600, हमें बताना है कि
कुल मतदाताओं की संख्या कितना था ये हमें बताना है। 1% का वैल्यू कितना होगा ये निकाल लेते हैं पहले। 4 से काटे, 4 6 24, 4 चौक 16, 4 चौक 16। 1% का वैल्यू जो हमारे पास है 6400 आया। ये 1% का वैल्यू है 6400 जो आया। अब हमें टोटल 100% का बताना है कि कुल कितने उम्मीदवार। ये तो 4% का था कि 4% का जो मतदाता है वो 6400 है। अब हमें जो बताना है आपको वो हमें 100 कुल टोटल वोटर्स कितने थे, कितने मतदाता टोटल थे। तो 100% का जो वैल्यू होगा आपके सामने, इस 100% का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका 6400, उसके बाद 00 और आ जाएगा। 6,40,000 वोटर टोटल मतदाता 6,40,000 थे। ये आंसर का जवाब होगा आपके सामने, यही राइट आंसर होगा। जो क्वेश्चन हमें दिया था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया, आपके सामने बताया जो भी क्या क्या इसमें दिया था देखिए आपने समझा। हमें फर्स्ट कैंडिडेट का 48% गिवन था और बचा वोट कितना था। सेकंड कैंडिडेट जो पाया था 52% पाया था। उन्होंने फर्स्ट कैंडिडेट से कितने वोट से जीता, फर्स्ट कैंडिडेट कितने वोट से हारा, 4% से। 4% का जो मान हमें दिया था 25,600 दिया था। 25,600 का वैल्यू कितना आया 6400। अब हमें टोटल 100% का बताना था, जो कि क्वेश्चन यही कह रहा था कि 6,40,000 टोटल मतदाता थे। ये हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, और एक जिसमें कास्टेड वोट भी होगा, इनवैलिड वोट भी होगा। इन सारे पॉइंट का नेक्स्ट में हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।